हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ये रिजल्ट दे रखा है और इसका वैल्यू जो है आपको लाना है x/2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना बच्चों, आपको पता होगा क्लास 10th के बारे में, जब भी नीचे वाले नंबर रूट के अंदर हो तो उसका रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज करके उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर रेशनलाइज की मदद से भी आ सकता है और एक दूसरा मेथड और है जिससे कि आपको रेशनलाइज से बच जाएंगे और कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी और आपका आंसर भी बहुत कम स्टेप में आ जाएगा। तो रेशनलाइज से बचने के लिए देखो क्या मेथड में लगाने वाला हूं, तो उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर जैसे कि बच्चों आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है फर्स्ट नंबर पे, वो होती है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ एक्स है तो मैं एक्स लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। एक तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर लगा देंगे जिससे अपन की रेशनलाइजेशन नहीं होगा। और एक आपको बच्चों ये फॉर्मूला भी पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल्स टू होता है आपके पास 2 sin x और cos x। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा बच्चों। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एंगल को आधा कर दूं, मतलब 2x है ना, इसको अगर मैं यहाँ x कर दूं, आधा कर दिया, तो यहाँ पर भी एंगल का क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ, और यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा। ये आपको पता है। इसी बच्चों चाहूं तो मैं यहाँ पर भी हाफ और हाफ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि सिर्फ मैं एक रूट को यहाँ लेने जा रहा हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एलएचएस उठा लेना और उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, इस 1 को तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और ये जो साइन एक्स है उसको मैंने लिखा, ये क्या लिखना है यहाँ पर मुझे, प्लस साइन एज इट इज। अब इसको लिख देना है साइन एक्स की जगह, और ये आएगा 2 sin x/2 और कोस x/2। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। देखिए मैं रफ वर्क कर रहा हूँ पूरा का पूरा। अब देखिए बच्चों, ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आपको शो करेगा किसको, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 के होल स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, इसका मतलब ये होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ प्लस था ना, ये प्लस था, तो इसका मतलब ये साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन चुका था। और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो आपके पास कुल मिला के रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, साइन x/2 प्लस कोस x/2। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब यहाँ अगर मैं माइनस ले लेता हूं तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट में अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो उसको आप ये लिख सकते हैं, और अगर 1 माइनस है तो उसको माइनस लगा के लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी मदद से मैं इक्वेशन फर्स्ट में जा रहा हूँ। किस में जा रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को उठाने जा रहा हूँ बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स जो है वो किसके बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बराबर है साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 के। अब यहाँ देखो प्लस साइन है तो ये लोग प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस की वजह से बस यहाँ माइनस लगाना है आपको। तो यहाँ माइनस लगा के लिख दो वापस से, साइन x/2 माइनस कोस x/2। आई बात समझ में यहाँ तक। फिर अपोन में चलते हैं बच्चों। यहाँ अपोन में देखो फिर से 1 प्लस आ रहा है, और 1 प्लस को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस को आप ये चीज लिख सकते हैं फिर से। तो लिखेंगे यहाँ पर आप साइन x/2 प्लस कोस x/2। फिर उसके बाद यहाँ देखो माइनस आ रहा है तो ये माइनस लगा दिया। अब इसके अंदर भी देखो माइनस है, तो माइनस वाली कंडीशन में बस यहाँ माइनस लगाना है। ये माइनस क्या करेगा बच्चों, जैसे ही अंदर जाएगा, चलो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी जगह मुझे माइनस लगा के लिख देना है। तो यहाँ लिखा मैंने साइन x/2 फिर माइनस कोस x/2। अब देखना यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना।
यहाँ आप देखोगे तो cos x बाई टू cos x बाई टू कट गया। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो ये माइनस को जाएगा और ये प्लस को जाएगा, तो ये माइनस का होने की वजह से दोनों कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बचा उसे लिखते, तो यहाँ बचा आपके पास एक तो टेन इनवर्स, ये देखो साइन एक्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू, दोनों साइन साइन मिलके क्या बन जाएंगे, टू साइन एक्स अपॉन टू। और नीचे की तरफ देखेंगे बच्चों आप यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको नजर डालेंगे तो यहाँ cos x बाई टू और यहाँ पर भी प्लस का, क्यों प्लस का, क्योंकि माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 cos x बाई टू। अब देखेंगे तो 2 से 2 भी कैंसिल हो चुका है। अब देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स, और यहाँ पर बच्चों साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये होता है टेन, और एंगल एज इट इज आपको लिख देना है। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या रह जाएगा x अपॉन टू, और लाना क्या था देख सकते हैं, लाना है आपको x बाई टू, तो x बाई टू आपके आ चुका है और ये क्या है आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। चाहते तो आप इसे रेशनलाइज करके भी कर सकते थे, वो बड़ा मेथड होता, ये एक छोटा मेथड था, इस वजह से मैंने इसको फर्स्टली प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेम ही कंडीशन दे रखी है, सेम ही कंडीशन यहाँ दे रखी है। अगर यहाँ x की जगह आप साइन रखोगे ना, क्या रखोगे साइन, तो सेम ये वाली शक्ल बन जाएगी, बस ऊपर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ चुका है और यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ चुका है, सेम कंडीशन बन चुकी है। तो आप साइन से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हिंट दिया हुआ है बच्चों, यहाँ देखो हिंट दिया हुआ है, तो आप इस हिंट का इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हिंट क्या दे रखा है आप बुक में भी देख लेना, आपसे कहा है कि x की वैल्यू आपको cos 2 थीटा रखना है। तो चलिए बच्चों इसके अंदर मैं x की जगह cos 2 थीटा रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो RHS उठाते हैं सबसे, सॉरी LHS उठाते हैं सबसे पहले, और LHS उठाने के बाद यहाँ वैल्यू रखते जाते हैं। क्या रखेंगे बच्चों, x की जगह cos 2 थीटा, तो ये 1 प्लस x की जगह आप रख देंगे cos 2 थीटा। ये बुक में कहा है कि cos 2 थीटा रख के आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ एज इट इज फिर ये 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर नीचे की तरफ जब देखेंगे आप तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो फिर से 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ आपने क्या किया, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ आपने किया है कि जो x है ना उसको मान लिया कि ये क्या है बच्चों cos 2 थीटा, ये आपने एज्यूम किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये cos 2 थीटा आ रहा है, तो cos 2 थीटा के फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ मैं बना के बता देता हूँ आपको, आपको पता होगा जैसे कि बच्चों cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों में -1 को अगर इधर लेके आता हूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा बनेगा, और इक्वल में क्या बचा रह जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है बच्चों, कौन सा, साइन की फॉर्म में, और साइन की फॉर्म में आपको पता होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चों में अगर 2 साइन स्क्वायर को तो इधर लेके आ जाता हूँ और cos 2 थीटा को इधर ले जाता हूँ, तो cos 2 थीटा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास शक्ल बनेगी 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना, और साइन स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो इसका मतलब ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या बात पता चली है, आप देखोगे एक तो 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा यहाँ दिख रहा है, एक आपको 1 माइनस cos 2 थीटा भी यहाँ दिख रहा है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा को तो आप ये लिख सकते हैं और 1 माइनस cos 2 थीटा को आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, तो tan इनवर्स आपके एज इट इज 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2, और साथ में क्या लगा देंगे बच्चों cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन, ये देखो 1 माइनस cos आ गया, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों सेम काम करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन एज इट इज, और यहाँ जाएगा बच्चों आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर देखना बच्चों ये √2 तो अंदर रह जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि cos पे स्क्वायर था तो ये बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज अंदर रह जाएगा। फिर यहाँ पर भी सेम कहानी, ये √2 एज इट इज और साइन थीटा बाहर, सेम कहानी यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों, √2 अंदर और इसके बाद cos थीटा बाहर। फिर यहाँ पर भी सेम कहानी आप लगा सकते हैं, √2 अंदर और साइन थीटा बाहर। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से √2 को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी √2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब √2 कॉमन जाएगा
तो ऊपर नीचे से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये √2 जो है ना कैंसिल हो जाएगा तो कट जाएगा, तो मतलब आपके पास ये रिजल्ट हट जाएगा एक तरह से ना, आपके पास √2 यहाँ नहीं बचेगा। तो ये मैं एक स्टेप बचाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपके पास ये शक्ल बची रहेगी। अब देखिए बच्चों, ये वाली शक्ल याद आ रही हो आपको, तो अपन ने जो एक्सरसाइज 2.2 किया था ना, वहां पर सेम ये वाली शक्ल थी। मैंने क्या कहा था, यहाँ बाहर 10 है तो इसको 10 में कन्वर्ट करा था। 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा था, मैंने cos से डिवाइड करा था, जिससे 10 वाली शक्ल बन गई थी। तो यहाँ देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, cos से डिवाइड करूंगा मैं। तो यहाँ लिख देंगे पहले तो अपन डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो डिवाइड करते हैं बच्चों। तो यहाँ tan इनवर्स आपके एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पर cos से डिवाइड करूंगा ना मैं, तो cos से cos कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ cos से डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos tan बन जाएगा, और यहाँ पर सेम कहानी 1 एज इट इज, और यहाँ पर tan बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने cos से यहाँ पर भी डिवाइड किया है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, ये जो रिजल्ट होता है ना, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट शो करता है बच्चों किसको, tan π/4 माइनस थीटा को रट लेना। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा देना, और ऊपर अगर माइनस है तो माइनस लगा देना। अब इसको जब आप ओपन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, ये बनता है आपके पास tan π/4, क्योंकि मैंने आपको 2.2 के क्वेश्चन में भी बताया था ये। फिर माइनस का tan थीटा, फिर अपॉन 1 प्लस tan π/4 और tan थीटा। ये फॉर्मूला जब इसको ओपन करेंगे ना tan x माइनस y से या tan a माइनस b से, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 माइनस tan थीटा देखो यहाँ आ चुका है, और यहाँ पर भी ये 1 बन जाएगा। तो 1 tan थीटा से इनटू के tan थीटा बनेगा, तो 1 प्लस tan थीटा यहाँ बन जाएगा, देख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा वाली शक्ल है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ये tan π/4 माइनस थीटा। तो चलो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ tan इनवर्स तो एज इट इज, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ बच्चों tan π/4 माइनस थीटा। अब देखो 10 से 10 उड़ गया, आपके पास बच रहेगा π/4 माइनस थीटा। अब देखिए बच्चों, थीटा की वैल्यू रखना है, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो पहले cos इधर जाएगा, तो देखो मैं यहां लिख देता हूँ, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, और उधर बच रह जाएगा 2। ठीक है, अब ये देखो 2 अपॉन में जाएगा, तो फिर और ऊपर स्टेप में लिख देते हैं, तो ये बनेगा 1/2 cos इनवर्स x, और उधर बच रह जाएगा थीटा। तो थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x। तो ये π/4 तो एज इट इज माइनस एज इट इज, थीटा की जगह आप लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स x। अब देखिए लाना क्या था, तो आपको लाना था π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये का यही यहाँ आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूफ होता है। लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS, और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 12, जिसे आपको प्रूफ करना है। फिर बाकी इक्वेशंस है जिसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं इसमें करना क्या है। जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 का जो रिजल्ट है ना, वो इसके इक्वल आना चाहिए। इसको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, LHS को उठाता हूँ, और LHS को उठाने के साथ साथ एक काम और करता हूँ, दोनों में से ऊपर से तो 9 और नीचे से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 9 और 4 कॉमन यहाँ आ जाएगा, तो 9 से 9 कट गया, पाई बचा रह गया, 4 से कट जाएगा तो बार। ठीक है, तो यहाँ पर 9/4 कॉमन निकालने पर ये बनेगा। यहाँ पर 9/4 पूरा बाहर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। मैंने LHS भी लिया, साथ में 9/4 को भी कॉमन निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, और वो होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 1/3 रख दूं और 1/3 रख दूं, तब भी रिजल्ट किसके बराबर आएगा, π/2 के। क्यों? क्योंकि एंगल सेम होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, π/2 के। तो अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/3 माइनस में कब आया होगा, जब ये उधर गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ बच रहेगा कोस इनवर्स 1/3, और यहाँ आएगा π/2, और ये आएगा साइन इनवर्स, सॉरी π/2 के बाद माइनस, अब ये उधर जा रहा है तो साइन इनवर्स 1/3। तो ये वाली शक्ल बनेगी, और ये वाली शक्ल जो है ना वो यहाँ बैठी हुई है। तो इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो चलो लिखते हैं 9/4 एज इट इज। अब यहाँ पर कोस इनवर्स एज इट इज, और 1/3 एज इट इज। 9/4 इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया कोस इनवर्स। अब देखिए लाना क्या था, तो 9/4 तो आ चुका है, लेकिन कोस इनवर्स अपने आ रहा है और लाना था साइन इनवर्स।
तो बच्चों यहाँ पर वही रफ वर्क करते हैं अपन, एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। अब राइट ट्राइंगल बनाने के बाद बच्चों आपको पता है कोस जो होता है ना, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पर बेस तो आपके पास 1 है, हाइपोटेनस आपके पास कितना है बच्चों, हाइपोटेनस आपके पास 3 है। अब पाइथागोरस लगा के इसको निकाल लो बस, और फिर उसके बाद आप कोस इनवर्स को साइन में बदल दो। तो पाइथागोरस लगेगी तो बच्चों पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल्स 2 में आपके पास बेस का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं पता तो परपेंडिकुलर को एज इट इज रख देते हैं। अब देखिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे 3 के स्क्वायर में से तो बनेगा आपके पास 8, और यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, और रूट को जब आप सोल्व करेंगे तो 2√2 बनेगा। ठीक है, √8 को सोल्व करेंगे तो 2√8 बनेगा। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था ना वो कितना बना, 2√2। अब बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, 9/4 एज इट इज रख देना है। cos को मैंने बदल दिया साइन इनवर्स में। अब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 2√2, और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 3 है। अब देखिए लाना क्या था, तो लाना आपको यही था जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी प्रूफ होता है। अब लेते हैं इक्वेशंस जिसमें आपको x की वैल्यूज फाइंड करना है, तो इसको नोट कीजिए फिर उसको लेते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप इक्वेशंस देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पर प्रूफ लिखा होता ना कि प्रूफ दैट, तो इसका मतलब आपको एलएचएस को अलग सोल्व करना पड़ता है, फिर इसको सोल्व करते 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 आपको लास्ट तक ये वाली शक्ल लाना पड़ती है, मतलब एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना पड़ता है, तब जाके आपका प्रूफ होता है। लेकिन यहाँ पर प्रूफ दैट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, और सिंप्लीफाई का मतलब सीधा सा है आपको x की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों पार्ट को कंटिन्यू आगे तक लेके चलना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें क्या करना है, दोनों पार्ट कंटिन्यू लेते हुए चलना है, क्योंकि मुझे x निकालना है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से इस 2 को मैं हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा, क्योंकि tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा फिर। तो यहाँ देखो कैसे अपन इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपके पास होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2 की जगह देखो 2 दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, tan इनवर्स तो tan इनवर्स आ रहा है, लेकिन x की जगह देखो यहाँ x है, लेकिन x की जगह क्या आ रहा है, cos 2x। इसका मतलब ये है अगर x की जगह मैं क्या रख दूं बच्चों, cos x रख दूं, और इसके अंदर वैल्यू रख दूं, मतलब x की जगह काम कौन करेगा, cos x काम करेगा, और इसके अंदर वैल्यू रख दो, ये फॉर्मूला इसकी तरह बन जाएगा। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों 2 हटाने के लिए पहले इधर जाएंगे तो इधर क्या आएगा, tan इनवर्स। ये लो बच्चों tan इनवर्स आपके आ चुका है, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर यहाँ पर 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की जगह बस आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, cos x, फिर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह आपके पास आएगा बच्चों cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया। और इक्वल में देखो क्या चल रहा था, तो इक्वल में आपके पास चल रहा था tan इनवर्स, इसको भी हटाते थोड़ी सी देर के लिए, और आपके पास चल रहा था 2 cos x, ये आपके पास चल रहा था। अब जैसे ही बच्चों आपके पास ये शक्ल बनी ना, 2 हटा तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। पहले 2 आ रहा था तो अपन नहीं काट सकते थे, लेकिन अब काट देंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास तो बचा 2 cos x, और यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है sin स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ आपके पास चल रहा है 2 cos x। अब आप देखो बच्चों, तो यहाँ 2 से 2 कट गया। अब और आगे चलते हैं, तो यहाँ cos x, और यहाँ पर sin स्क्वायर x, इसको sin cos में बदलते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक साइन से एक साइन उड़ जाएगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो साइन से साइन कटेगा ना, तो यही काट देते हैं। तो आपके पास यहाँ बचा cos अपॉन साइन, और cos अपॉन साइन का मतलब आपको पता है बच्चों क्या होता है, cot। cos अपॉन साइन का मतलब cot, और इक्वल में 1। अब देखिए बच्चों कॉट में किसी ना किसी की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर कॉट में ये वैल्यू होती है π/4 की, मतलब 45 की। तो बच्चों यहाँ कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा x इक्वल्स टू π/4, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर। तो आपको इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना था और x की वैल्यू निकालना था। तो ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों, नोट कीजिए। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको x की ही वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, जिसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ x की जगह में 10 रखूंगा, क्या रखूंगा बच्चों, 10, तो 10 से 10 कट जाएगा।
तो रखते हैं बच्चों अपन यहाँ x की जगह टेन थीटा, जिससे क्या होगा 10 से 10 कट जाएगा और आपके पास थीटा बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि x जो है ना वो आपके पास क्या है बच्चों, टेन थीटा। चलो वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ टेन इनवर्स आपके पास एज इट इज, यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आपके पास चल रहा है 1/2 टेन इनवर्स और यहाँ पर आपके x को मैंने मान लिया है टेन थीटा। ये दोनों देखो कट गए 10 से 10, तो यहाँ पर तो आपके पास बचा 1/2 थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या शक्ल है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये जो शक्ल है ना, ये शक्ल है आपके पास 10 π/4 माइनस थीटा की। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में बताया था, आप जब इसको ओपन करोगे ना तो ओपन करने पर आपके पास बनेगा 10 π/4 जिसकी वैल्यू 1 होती है, फिर माइनस टेन थीटा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, फिर अपोन में 1 प्लस 10 π/4 आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 10 π/4 इंटू टेन थीटा। तो 10 π/4 की वापस से वैल्यू 1 हो जाएगी, टेन थीटा आपके पास बचा रह जाएगा। तो यही सेम शक्ल बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको ये लिख सकता हूँ और आप जैसे लिखेंगे ना तो यहाँ देखेंगे कि 10 से 10 वापस कट चुका है, तो आपके पास बचा बच्चों यहाँ पर π/4 और यहाँ पर आपके पास चल रहा है थीटा और उधर चल रहा है आपके पास 1/2 थीटा या फिर θ/2, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अपन थीटा को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर π/4 चल रहा है, अब जैसे थीटा उधर जाएगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास π/2 प्लस का थीटा। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं तो π/4 आपका ऐसा कैसा, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3θ/2। ठीक है, 3θ/2 आएगा एलसीएम लेके जब आप इसे सोल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। जैसे 2 बार कटेगा बच्चों तो आपके पास यहाँ से बचा रहेगा π/2 और इक्वल में 3 थीटा, और थीटा को जब आप निकालेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा π/6, क्योंकि 3 डिवाइड में जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π/6। अब कुछ भी निकलना, थीटा की वैल्यू रख देना है। थीटा को क्या रखेंगे आप, थीटा को रखेंगे आप टेन इनवर्स x, क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पर आप इसे टेन इनवर्स x और इक्वल में क्या चल रहा है π/6। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए टेन इनवर्स x जब उधर जाएगा ना तो होगा बच्चों, टेन इनवर्स x उधर जाएगा तो इधर बचा रह जाएगा x और उधर टेन इनवर्स जाते 10 बन जाएगा और साथ में क्या चल रहा है π/6। अब आपको पता है बच्चों π/6 का मतलब होता है 30, और 10 में 30 की वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है, वो होती है 1/√3। तो यहाँ देख सकते हैं आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी मिली है 1/√3। तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी आपके जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है और ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।